बी क्लास ऐसा होता है जब कोई एजिटेशन बुरी तरह पिट जाता है तो बॉलीवुड को उसमें खुदवा दिया जाता है, हीरो हीरोइन आएंगे। जैसे नहीं हमारे यहाँ जो नेता जो आते हैं वो अक्सर किसी फिल्मी स्टार को या फिल्मी एक्ट्रेस को बुला लाते हैं, और वो जब मंच पे खड़ा हो जाता है तो उसी बहाने भीड़ जुट जाती है और उसके बाद ये अपनी बात कहते हैं। तो इसी तरह बॉलीवुड का काम है भीड़ जुटाना। तो वहां बॉलीवुड के लोगों को बुलाया गया। अब लेकिन उसमें भी वो जो चतुर का रोल जिसने किया था थ्री इडियट्स में, उसने अपना एक वीडियो अपील जारी कर दिया। और ये प्रकाश राज आ गया। प्रकाश राज को देखने कौन आएगा? स्वरा भास्कर जो कि पॉर्न फिल्मों के लिए जानी जाती हैं और जो कि लिटरली पॉर्न फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, अश्लील फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, जिसको बहुत गर्व से वो बताती भी हैं। तो ऐसे लोग आ गए। स्वरा भास्कर का आज मैं वो देख रहा था वीडियो, वो बोल रही थी, लोग कह रहे थे बस करो यार क्यों बोर कर रही हो। 3 बार उन्होंने कहा नहीं नहीं बंद कर रही हूँ, मैं उतर रही हूँ, बस एक बात और सुन लीजिए, हट रही हूँ। इस तरह का तो उनका हाल था। और देखिए कैसे कैसे लोग अपील कर रहे हैं। शबाना आजमी अपील कर रहे हैं, जावेद अख्तर अपील नहीं कर रहे, जो सबसे आगे बोलते थे चचा, वो अपील नहीं कर रहे हैं। फरहान अख्तर जो CAA के लिए सड़क पर उतर आते थे वो भी खामोश। शबाना आजमी को ना रोल मिलना है, ना उनकी कोई जिसे कहना चाहिए कोई एक्टिव लाइफ बची है तो उनसे करा दिए। सोनी राजदान कर रही है। सोनी राजदान कौन है? आलिया भट्ट की मां। आलिया भट्ट नहीं कर रही, सोनी राजदान को लगा दिया। तो जो पिटे हुए स्टार थे इन लोगों से अपील है। जीनत अमान को अपील करा रहे हैं। कौन है जीनत अमान? आप में से आज की जनरेशन ने तो जीनत अमान को देखा भी नहीं होगा। जीनत अमान वही है जिन्होंने संजय खान से दूसरी शादी कर ली थी, एक बीवी उसके पहले थी, उसने सन एंड सैंड में इतना मारा था जीनत अमान को, तब से एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। जीनत अमान अपील कर रहे हैं। जीनत अमान किसी जमाने में बड़ी लिबरल हुआ करती थी, मिस इंडिया फलाना ढिकाना, लेकिन जैसे उम्र होती है सब बड़ी कट्टर हो गई। जैसे वो दारा सिंह का लड़का बिंदु बिंदु दारा सिंह कहता है कि मेरे को बना किया था उससे फराह से शादी करने के लिए, मैंने कर लिया, लेकिन वो इतनी कट्टर हो गई कि मुझे डिवोर्स लेना पड़ा। तो इस तरह के जो सेकंड रेट और थर्ड रेट के लोग हैं उनको अभी सामने उतारा गया है। कारण यह है कि आमिर खान तो आएंगे नहीं, जो अवार्ड वापसी गैंग को लीड कर रहे थे, सबने अपने लेसन लर्न कर लिए उनका। इसीलिए देखिए कितना बढ़िया है। आमिर खान क्यों नहीं कर रहे हैं अपील? क्योंकि उनके साथ वो जो लाल सिंह चड्ढा में आपने सबक दे दिया, अब उनकी हिम्मत नहीं अपील करें। शाहरुख खान क्यों नहीं अपील कर रहे हैं? जो उनकी ढेर सारी फिल्में पिट गई, 1 साल का सबैटिकल लेके बैठे, छुट्टी लेके बैठे हैं, उनकी औकात नहीं की अपील करें। वो और तो और वो जो ये नवा पटौदी का जो लड़का था, क्या नाम है इसका, सैफ अली खान, जो बड़ी बड़ी बातें अपने लड़के का नाम तैमूर रखा, झूठ बोलता है, कहता है मैंने तो ऐसे नहीं वैसे रख दिया, वैसे नहीं वैसे रख। तो हकीकत यह है कि भाईबीन होना प्रीत, जिस समय आपने अपनी सॉफ्ट पावर दिखाई, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ आपकी फिल्में देखना बंद कर दिया। आपकी औकात नहीं कि आप कॉकरोचेस के साथ जंतर मंतर में नजर आ जाए। क्यों? हम आपकी फिल्म ही नहीं देखेंगे, आप पिट गए। नसीरुद्दीन शाह क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे नसीरुद्दीन शाह? जावेद अख्तर क्यों नहीं आ रहे हैं? इन सब मुद्दों पर जिस लोगों की चौधराहट थी ना, सबसे ज्यादा तो यही लोग बोलते थे, एकदम खामोश हैं। जो पिटे हुए मोहरे हैं, जीनत अमान, शबाना आजमी, सोनी राजदान जो अर्थ फिल्म में थी, इन लोगों को आगे किया। स्वरा भास्कर जो पॉर्न फिल्मों की हीरोइन थी, जो अब वो भी नहीं बची, अब जैसा वो जिस तरह की बैन गई है उनको तो कोई पॉर्न में भी नहीं लेगा। तो ये पिटे हुए मोहरे आगे किए जा रहे हैं और राजनीति में भी कोई बड़ा नेता आने को तैयार नहीं है। तो पता चला कि ये लोग खुद ही चले गए उनके पास, चंद्रशेखर जाटव के पास, कि चलो भाई आप आओ। सुना है वो आज आ रहे हैं, लेकिन जाने के लिए उनको मनाना पड़ा जाके। अभिजीत दीपके को उनको मक्खन लगाना पड़ा कि चलिए ना, मतलब लोग खुद तो नहीं आ रहे, आप बुलाने जा रहे थे। देखिए अच्छा लगा, यंग लोग कहीं तो लड़ाई ले रहे हैं। बात करो, मेरा कंसर्न इसलिए। जाइए जाइए, आपने बुलाया है, मैं आऊंगा। अब उसके बाद खाली आदमी, उसके पास कोई काम नहीं है। अच्छा, वहां एक नैरेटिव आपको मालूम है कि किस तरह पूरा मुस्लिम समुदाय ने आके पूरे धरने को टेक ओवर कर लिया है। वही खाना पीना भीड़ सबका इंतजाम वही देख रहा है। और फिर वहां पे जय भीम जय मीम भी चाहिए। यहाँ ओवैसी तक नहीं आया यार तुम्हारे लिए, वो केवल मुस्लिम समुदाय आ गया है। अब वहां जय भीम जय मीम का नैरेटिव भी शुरू हो गया है कि अगर दलित इसलिए इस देश में सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान है। अरे दलितों के साथ क्या हुआ पाकिस्तान में, दलितों के साथ क्या हुआ बांग्लादेश में, देखो जाके जोगेंद्र नाथ मंडल से पूछो जो भाग कर आए थे पाकिस्तान से, लेकिन जंतर मंतर में फिर से जय भीम पढ़ा। सुनिए, आप खुद ही सुनिए। कि इस देश में मुसलमान हैं तो दलित बचा हुआ भी है। अगर इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए, मुसलमान ना होता इस देश में, तो दलितों के साथ आज भी वही सब चीजें हो रही होती कि झाड़ू बांधकर आपको पीछे चलना है। दलितों को मुसलमानों ने बचा रखा, सुन लीजिए खुद ही। अच्छा, कुणाल कामरा वहां पहुंचा। कुणाल कामरा जमाने बाद अपने बिल से निकला है और आते ही उसने फिर से बदतमीजी शुरू कर दी।
भगवान राम को सीता का पति कह के मजाक बना रहा था, और देखिए वहां पे जो कॉकरोच इकट्ठा है, क्योंकि उसमें से 90% मुस्लिम भी हैं इसमें, तो जरा उसका रिसेप्शन भी देख लीजिए, उसके घटिया जोक्स पे तालियां भी सुन लीजिए। हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता के पति का नाम लेके नीता के पति यानी मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं, जो लगातार बदतमीजियां करता रहता है। अच्छा, वहां पे ऐसे मौकों पे सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ होता है ये सब, किसी और की औकात नहीं है। बल्कि किसी एक महिला पत्रकार ने पूछ भी लिया, इसे दहिया से पूछा, और इसके पास कोई जवाब नहीं था। खुद ही सुनिए। मंदिर को, भगवान को गाली देने का हक रखते हैं। कभी मैंने आपके मुंह से किसी क्रिश्चियन के गॉड के लिए या अल्लाह के लिए कुछ स्टेटमेंट नहीं सुना है ऐसा बुरा। हाँ, कुछ नहीं बोला है। बाकी ठीक आपने है, अभी वीडियो- अभी जो प्रोटेस्ट है, हाँ। अभी हम उसकी बात लेकिन प्रोटेस्ट के आड़ में ये बात आप खुलकर करते हैं, और आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप लोग कहते हैं गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, ये तो गलत है। लोग सवाल कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए, भीड़ क्यों नहीं इकट्ठा हो रही, क्योंकि पहले ही दिन बेनकाब हो गए, पहले ही दिन इनका सारा ड्रामा खत्म हो गया। इसलिए इतना खाना खिलाकर, इतनी आइसक्रीम खिलाकर, इतनी तरह की डिशेस खिलाकर भी ये लड़कों की, बच्चों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे। दिल्ली हाईकोर्ट अलबत्ता इसमें जरूर कूद पड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें केवल कल सुबह 24 घंटे का सरकार को समय दिया है कि पहली बात की मेडिकल हेल्प पहुंचाओ तुम सोनम वांगचुक को। मेडिकल हेल्प वो लेने को तैयार नहीं है, सरकार दे रही है। और दूसरे कहा कि इनसे बात करो। अब इस बात पे मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये सरकार से कह रहा है कि तुमको सोनम वांगचुक से बात करनी पड़ेगी। ये बात थोड़ा अजीब है। 18 दिन के धरने में उनसे बात करनी पड़ेगी, कमाल की बात है।